हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा लाइव में। दोस्तों आज हम एक अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही कितना जरूरी चैप्टर है ये, ठीक है, यानी इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता ही होगी। तो दोस्तों आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से यानी जीरो लेवल से पढ़ेंगे और चीज़ों को ऊपर तक लेके जाएंगे, ठीक है, जिससे आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो और हर एक क्वेश्चन जो है आप डील कर पाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं कुछ फॉर्मूले बता दूं, तो घबराइए मत, फॉर्मूले से हम एक भी क्वेश्चन नहीं करेंगे, लेकिन आपको वो फॉर्मूले पता होने चाहिए। यानी यदि आपको अमाउंट निकालने को कहे यानी मिश्रधन निकालने को कहे तो आप कैसे निकाल पाओगे। तो मिश्रधन निकालने के लिए आप P इंटू 1 प्लस R अपॉन में 100 कर दोगे और उसकी पावर लगा दोगे n, ठीक है, उसकी पावर लगा दोगे n। a यहां पे क्या होगा मेरे दोस्त, a होगा यहां पे मिश्रधन। वहीं हम p की बात करें, p आपको सब पता है कि p क्या होता है, ये मूलधन होता है, तो p जो होगा आपका मूलधन होगा। 1 प्लस में r, r आपकी क्या होगी मेरे दोस्त, r होगी आपकी दर यानी रेट बटे में 100 और n क्या होगा, n होगा आपका समय, ठीक है। तो आपको पता लग गया होगा यहाँ पे कि a इज इक्वल टू p इंटू में 1 प्लस r अपॉन में 100 की होल पावर n क्या चीज है। लेकिन घबराइए मत, आपको एक भी क्वेश्चन जो है मैं फॉर्मूले से नहीं कराऊंगा, सारे क्वेश्चन करेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, कुछ नहीं छोड़ने वाले। लेकिन आपको ये फॉर्मूला नहीं याद करना है और ना ही किसी फॉर्म उसमें क्वेश्चन में यूज करना है। एक और फॉर्मूला देख लेते हैं, यदि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने को कह दे तो कैसे निकलेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालने को कह देगा मेरे भाई, तो आपको क्या करना है, जस्ट ये लिखा है आपके पास P 1 प्लस में R अपॉन में 100 की पावर n, ये लिखा हुआ है। इसमें से ये किसका है, ये मिश्रधन का है। तो आप क्या करोगे, मिश्रधन में से अगर हम प्रिंसिपल घटा दें यानी मूलधन घटा दें तो हमारे पास क्या आएगा मेरे दोस्त, आपके पास आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। लेकिन बिल्कुल टेंशन मत लेना, इनका यूज बिल्कुल नहीं करने वाले हम, हर एक क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल ट्रिक से, ठीक है, और ऐसी ट्रिक कि हर किसी क्वेश्चन में काम आएगी वो, ठीक है। ये नहीं कि आपको अलग अलग ट्रिक याद करनी है, बिल्कुल नहीं याद करनी, ठीक है, एक ही ट्रिक लेके चलेंगे और सारे क्वेश्चन जो है आप डील कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। तो चलिए दोस्तों बात करें अपने पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको मूलधन दिया हुआ है 500, रेट आपको दे रखी है 10% पर एनम की। वहीं टाइम की बात करें, टाइम आपको दे रखा है 2 साल का और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा हुआ है। तो आपको लोग कहते हैं फॉर्मूले से आपको सिखाते हैं, बहुत से यूट्यूब चैनल पे आपको फॉर्मूले से सिखाया जाता है, या आपके जो भी कोचिंग सेंटर है वो आपको फॉर्मूला लगा के आपको क्वेश्चन करवाते हैं। तो बिल्कुल मत करना, बहुत आसान तरीका आपको बताऊंगा, हर एक क्वेश्चन जो है आप कर पाओगे। तो जब भी आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने को कहेगा तो आपको करना क्या है, जस्ट आपको देखना है रेट, रेट यानी दर आपकी कितनी दे रखी है मेरे दोस्त, दर दे रखी है आपको 10%, ठीक है। इसको उठा लाओ, बस इसको उठा लाओगे तो रेट आपकी 10% दे रखी है मेरे दोस्त। तो 10% को आप क्या लिख सकते हो, 10% को अगर आप लिखना चाहो तो 1/10 भी लिख सकते हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1/10 अगर जो भाई हमारे नए हैं, नए स्टार्ट किए उन्होंने कंपटीशन की तैयारी, तो आपको बता दूं कि 1/10 आया कैसे। तो ये 10% आपको दे रखा है, तो ये प्रतिशत के नीचे 100 लग जाता है, ठीक है, और 0 से 0 कैंसिल हो जाता है। तो कितना आ जाता है मेरे दोस्त, 1/10 आ जाता है। तो वहीं से आया ही 1/10। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलिए यहां तक तो आपको समझ आ गया कि रेट से हमने फ्रैक्शन वैल्यू निकाल दी 1/10। अब जो 1/10 आया है इसमें 1 क्या है, 10 क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी जो है जरूरी है जानना। तो मेरे दोस्त ये जो आपका 10 होगा, नीचे जो भी नीचे संख्या होगी ये आपकी हमेशा होगी मूलधन यानी प्रिंसिपल होगी, ठीक है। और ऊपर जो आया होगा वो क्या होगा मेरे दोस्त, वो होगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ क्या, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका 10 रुपए का मूलधन था, उस पे आपको चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला मेरे दोस्त, चक्रवृद्धि ब्याज मिला आपको 1 रुपए, यानी 10 रुपए पे सीधे सीधे 1 रुपए का ब्याज मिल गया। तो इतनी सी बात आप जो है अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब क्वेश्चन को आगे कैसे किया जाए, यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे करने का बहुत आसान तरीका है, एक तरफ लिख लोगे P होता है मूलधन, सबको पता है, ठीक है। एक तरफ लिख लोगे A क्या होता है, A होता है मिश्रधन, ठीक है। हिंदी वाली भाई जो है A जो होगा हमारा वो मिश्रधन होगा, A फॉर अमाउंट, P फॉर प्रिंसिपल। चलिए
अब प्रिंसिपल आपको दे कितना रखा है मेरे दोस्त, प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल आपको 10 दे रखा है। जैसा कि आप देख रहे हो प्रिंसिपल आपका है कितना, 10 है। इसको भूल जाओ प्रिंसिपल को भी, ठीक है। इसका हम यूज अभी थोड़ी देर में करेंगे। अभी हम सिर्फ रेट से खेल रहे हैं, रेट से क्वेश्चन को करते हुए जाएंगे और आराम से हो जाएगा। तो प्रिंसिपल आपका मेरे दोस्त 10 है, रेशो का निशान लगाओगे। 10 में क्या करोगे मेरे दोस्त, 10 में आप 1 जोड़ दोगे, 10 में आप 1 जोड़ दोगे। अब कुछ भाई सोच रहे होंगे कि 1 क्यों जोड़ा, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या निकालने हैं आपको, यहाँ पे आपको अमाउंट निकालने हैं। तो अमाउंट कैसे निकलती है सर, मूलधन में हम अगर चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ देते हैं तो अमाउंट आ जाती है, यानी मिश्र धन आ जाता है। तो वही किया है आपने, तो 10 में आपने 1 जोड़ दिया, कितना आ गया, 11 आ गया, ठीक है। पहले क्वेश्चन में हम थोड़ा सा समय लगाएंगे जिससे आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाए। चलिए 10:11 जो है आपका रेशियो आ गया। अब अगला काम मेरे दोस्त आपका क्या करना है, अब अगला काम है आपका समय देखना कि कितने समय का जो है आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने को कहा है। तो आप देख रहे हो चक्रवृद्धि ब्याज आपको 2 साल का निकालने को कहा है। तो आप क्या करोगे, जस्ट इनकी पावर जो है 2 लगा दोगे, इनकी पावर जो है 2 लगा दोगे। यदि कल को किसी क्वेश्चन में यहाँ पे 3 होता, यानी 3 साल होता, तो पावर आप 3 लगा देते, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 पावर में। कल को 4 होता तो अब यहाँ पे 4 लगा देते, यहाँ भी 4 लगा देते। यदि 1 वर्ष होता तब भी आप 1 वर्ष और 1 वर्ष यहाँ पे लगा देते। चलिए इतनी सी बात जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए अब क्या करना है मेरे दोस्त, 10 की स्क्वायर कितनी होती है सर, 10 की स्क्वायर अगर हम करेंगे तो कितना आएगा सर, ये आ जाएगा 100, ठीक है। 10 के गुणा 10 में कर दो, कितना आ गया, 100 आ गया। वहीं 11 का स्क्वायर कितना होता है सर, 121 होता है। यानी मूलधन आपका 100 आ गया और अमाउंट आपकी कितनी आ गई, 121 आ गई, यानी मिश्रधन आपका मेरे दोस्त 121 आ गया। चलिए यहां तक तो किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन, थोड़ा पहला क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा, आपको चीजें समझने में दिक्कत हो सकती है। चलिए अब इनका यदि अंतर कर लें, लेकिन ट्रस्ट करो बहुत ही मजेदार तरीका है ये, हर एक क्वेश्चन हिलाओगे, ठीक है। अभी जो है हम पूरा चैप्टर करने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन जो है आप आराम से कर पाओगे। तो आपका मिश्रधन मेरे दोस्त 121 है, मूलधन आपका 100 है, तो ये जो अंतर आएगा कितना आएगा सर, अंतर आ जाएगा 21। तो जो 21 अंतर आया है मेरे दोस्त, वो क्या आया है आपका, वो आया है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे, आपने मिश्रधन में से मूलधन घटा दिया तो क्या आता है सर, मिश्रधन में से मूलधन घटाया तो चक्रवृद्धि ब्याज आता है, यानी CI आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, यानी वही तो आया है आपका। तो इतनी सी बात जो है आप जो है समझ गए होंगे। अब क्या करना है मेरे भाई, तो अब आपको बस एक सिंपल सा स्टेप और करना है। ये आपको मूलधन कितना दे रखा है सर, मूलधन हमें 100 आया है, हमारा रेट के हिसाब से 100 आया है, लेकिन क्वेश्चन में हमें 500 दे रखा है। मूलधन हमारा रेट के हिसाब से 100 आया है यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन में 500 दे रखा है। तो मूलधन को कर दोगे आप मूलधन के बराबर, यानी ये मूलधन 100 दे रखा था, इसको इस 500 के बराबर रख दो, ठीक है। बराबर रख दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं। 100 ये इससे कितना गुना है सर, ये इससे जो है 5 गुना है, 100 पंजे 500 होते हैं, 5 गुना हो गया 500, आपने यहाँ तक लिख लिया। चलिए आपको निकालने को क्या कहा है मेरे दोस्त, निकालने को कहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बता दो। तो भैया कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशो तो 21 है, तो इसकी भी आप क्या करोगे, इसकी भी 5 से गुणा कर दोगे। तो भैया 5 एकम 5 हो गया और 5 दूनी 10 हो गया, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे दोस्त आपका कितना आ गया, 105 आ गया। यानी ऑप्शन सी जो है आपका एकदम सही हो गया। तो बिना फॉर्मूले के करोगे, कैलकुलेशन आपको बहुत कम करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये जो स्टेप हैं 2-3, ये आपकी फिंगर्स पे एकदम रट जाएंगे, ठीक है। जरा सी देर में इतनी चीजें लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, कभी कभी तो मन में ही क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे अगर ये बेसिक क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको समझ आ गई होगी। यदि कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हमें इस चीज में प्रॉब्लम आई है। तो उम्मीद करेंगे कि आपको यहां तक समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कैसे होगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि आप देख रहे हैं आपको मूलधन कितना दे रखा है मेरे दोस्त, मूलधन आपको दे रखा है 5000। वहीं रेट की बात करें, रेट आपको 10% दे रखी है, टाइम आपको 3 साल दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा है। तो पिछला वाला क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें जो टाइम था वो 2 साल दे रखा था। इस वाले क्वेश्चन में टाइम जो है आपको 3 साल दे रखा है, 4 साल दे दे, 5 साल दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, 4 से ज्यादा वो कभी नहीं देगा, ठीक है। चलिए करने का तरीका वही रहेगा आपका, रेट उठा लाओ। रेट आपकी मेरे दोस्त आपकी कितनी दे रखी है, रेट आपको 10% दी हुई है। 10% को आप क्या लिख सकते हो, 1/10 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलिए
अब जो 1/10 आया है आपका, इसमें 1 क्या है, 10 क्या है, ये जैसा कि मैं आपको पहले क्वेश्चन में ही बता चुका हूं, ये जो आपका नीचे वाला होगा ये हमेशा आपका प्रिंसिपल होगा यानी मूलधन होगा। ये जो ऊपर वाला होगा ये हमेशा आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। यानी इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि 10 रुपए पे आपको 1 रुपए ब्याज के रूप में मिल रहे हैं। अगला स्टेप क्या होता था सर? अगला स्टेप होता था, एक तरफ प्रिंसिपल लिख लो यानी P लिख लिया आपने, एक तरफ अमाउंट लिख लो यानी A लिख लिया आपने। कोई दिक्कत नहीं यहां तक, ठीक है। प्रिंसिपल आपका मेरे दोस्त कितना दे रखा है? सर प्रिंसिपल हमें दे रखा है 10, प्रिंसिपल आपका 10 दे रखा है। अनुपात का निशान लगाते थे। अब क्या करते थे सर, ये जो A आया है यानी मिश्रधन है, ये कैसे निकालना है? कुछ नहीं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, जस्ट इसमें 10 में ये ऊपर वाली संख्या जोड़ के लिख दोगे। तो 10 और 1 कितना हो गया? 11 हो गया। क्यों जोड़ा? आपको पता होना चाहिए, ये मूलधन है, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, यदि दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या आता है मेरे दोस्त? अमाउंट आती है यानी मिश्रधन आता है, इसलिए हमने इसको जोड़ा है। चलिए अब बात आती है कि समय आपको कितना दे रखा है। तो मेरे दोस्त समय आपको यहाँ पे 3 साल दे रखा है, तो पावर कितनी लगेगी? तो पावर भी आपको 3 लगानी है यहाँ पे। तो पावर आपने यहाँ 3 लगा दी, यहाँ भी आपने 3 लगा दी। यदि कल को यहाँ पे 4 दे दे तो पावर में आप यहाँ पे 4 लगा दोगे। 2 वाला हम पीछे कर चुके हैं, तो पावर आपको वही लगानी है जो आपको समय दे रखा है। तो भैया 10 की पावर 3 करें यानी 10 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? सर ये आ जाएगा 1000, ठीक है, 1000 आता है 10 का क्यूब। वहीं बात करें 11 की क्यूब तो वो कितनी होती है? वो होती है आपकी 1331 यानी 1331। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आपके पास मूलधन का रेशियो आ गया 1000, अमाउंट यानी मिश्रधन का रेशियो आ गया 1331। आप चक्रवृद्धि ब्याज का रेशियो निकाल सकते हो। सर 1331 में से यदि हम 1000 घटा दें तो 331 जो आएगा हमारा क्या आएगा? चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बहुत 2-3 ही स्टेप हैं और क्वेश्चन जो है आपका आराम से हो जाएगा। यदि आप किसी भी फॉर्मूले से करोगे तो कैलकुलेशन में फंस जाओगे और घूमते रहोगे, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको कभी यूज नहीं करना है। इसी तरीके से अच्छे क्वेश्चन जो है हम आगे डील करने वाले हैं। तो आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज का जो रेशियो है वो 331 आ गया, मूलधन आपका 1000 आ गया यानी, और मिश्रधन जो है आपका 1331 जो है इसका रेशियो आ गया। अब मेरे दोस्त आपको दे क्या रखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आप देखोगे, एक बार नजर मारोगे, क्वेश्चन में आपको मूलधन दे रखा है 5000 का, लेकिन आपका रेशियो के हिसाब से जो मूलधन आया सर वो तो 1000 आया है। तो आप क्या करोगे? इस 1000 के बराबर इस 5000 को रख दोगे। इस 1000 के बराबर आपने इस 5000 को रख दिया, यानी मूलधन के बराबर आपने मूलधन को रख दिया। मूलधन के बराबर आपने मूलधन रख दिया तो भैया कितना गुना हो गया? सर ये हो गया 5 गुना। 1000 की 5 से गुना करोगे 5000 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे जो भी निकालने को कहे आप निकाल पाओगे आराम से। आपसे क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज निकालने को कहा है तो चक्रवृद्धि ब्याज का रेशियो 331 है, तो मेरे दोस्त इसको भी आप 5 से गुणा कर दोगे तो 5 एकम 5 हो गया, 5 से 15 का 5 हासिल 1 बचेगा, 5 से 15 और 1 16, यानी 1655 आपका क्या आ गया? चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। यानी ऑप्शन आपका बी जो है एकदम सही हो गया। यदि आपको वो मिश्रधन निकालने को कह दे क्वेश्चन में तो मिश्रधन कैसे निकालोगे? सर हमारे पास रेशो दे रखा है 1331 मिश्रधन का, इसको भी 5 से गुणा कर देंगे तो वो भी निकल आएगा। तो इसी तरीके से आप 3 चीजें आराम से निकाल पाओगे, यानी मूलधन, मिश्रधन, चक्रवृद्धि ब्याज। इन 3 में से आपको एक चीज दे रखी होगी और 2 आप जो है निकाल पाओगे। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि कोई भी दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रिंसिपल आपको, मूलधन आपको कितना दे रखा है दोस्त? 1000 दे रखा है। रेट आपको 20% दी है, लेकिन टाइम की बात करें, टाइम तो ये आपको थोड़ा अटपटा सा दे दिया है। 1 वर्ष 73 दिन का आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन तो आपने नहीं देखे होंगे, लेकिन अब ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ये दिन वाले क्वेश्चन भी आप पूछे जाने लगे हैं। चलिए चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है तो बहुत सिंपल से स्टेप बताऊंगा आपको, जैसे करते आए हैं वैसे ही करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना नया स्टेप। तो रेट उठा लाओगे। रेट आपकी मेरे दोस्त कितनी दे रखी है? रेट आपकी दे रखी है 20%। ठीक है, 20% को आप क्या लिख सकते हो? 20% को आप फ्रैक्शन में 1/5 से लिख सकते हो। 1/5 आपने लिख दिया। सबको पता है कि 1/5 कैसे लिखा जाता है। चलिए 1 क्या है यहाँ पे, 5 क्या है?
पता लग गया होगा, जो 5 होता है वो हमारा मूलधन होता है, और जो ऊपर आया होता है 1, ये हमेशा आपका ब्याज होता है। ब्याज कौन सा? चक्रवृद्धि ब्याज होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे स्टेप में। तो भैया हम यहाँ पर क्या लिखते हैं सर? एक तरफ मूलधन लिख लेते हैं, एक तरफ अमाउंट यानी मिश्रधन लिख लेते हैं। चलिए अब रेशो की बात करते हैं। सर मूलधन हमारा कितना है? सर मूलधन है हमारा 5, यानी एक बार फिर से लिख देते हैं, ये मूलधन होता है आपका और ये आपको इस पे ब्याज मिला होता है, ये रेट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, चलिए मूलधन आपका कितना है? मूलधन है आपका 5, मूलधन 5 है, आपने प्रिंसिपल के नीचे मूलधन के नीचे 5 लिख लिया। अब मिश्रधन की बात करें, सर मिश्रधन में क्या आएगा? तो मिश्रधन में कुछ दिमाग नहीं लगाना आपने, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा स्टेप है। इस 5 में इस 1 को जोड़ दोगे, इस 5 में इस 1 को जोड़ दोगे, 5 और 1 6 हो गया। चलिए अब थोड़ा सा आपको बता दें ये जोड़ा क्यों गया है। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए क्यों जोड़ा गया है। तो अब जैसा कि आप देख रहे हो ये मूलधन है, ठीक है, ये आपका ऊपर वाला चक्रवृद्धि ब्याज है। यदि आप मिश्रधन निकालते हो तो मूलधन में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ दोगे तो आपका मिश्रधन आ जाएगा। तो वही तो किया है हमने, मूलधन में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ दिया, हमारा मिश्रधन आ गया। बस इतना सा स्टेप आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आती है बात जो है, अब इसकी पावर पे क्या लगाएं? तो इसकी पावर पे आपको क्या है, टाइम कितना दे रखा है? सर टाइम जो है हमें 1 वर्ष 73 दिन का टाइम दे रखा है। तो इसको कैसे लगाएं इस पे? तो आपको एक चीज याद रखनी है, ये जो आपको पूरा वर्ष दे रखा है, सिर्फ इसको देखो, कितना दे रखा है? 1 वर्ष दे रखा है। तो 1 लगाने की जरूरत है यहाँ पे। सर हम 5 की पावर अगर 1 कर दें तो तब भी तो वो 5 ही रहेगा तो वो 5 ही। यदि 2 होती तो आप जरूर लगाते 2, क्योंकि वो 25 हो जाता। चलिए 1 वर्ष की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन कहानी आती है अब 73 दिन की, कि 73 दिन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो बहुत ही सिंपल स्टेप है। ये आपको कितने दे रखे हैं? ये आपको दे रखे हैं 73 दिन दे रखे हैं। तो भैया 73 दिन दे रखे हैं, एक साल में कितने दिन होते हैं? सर एक साल में जो है 365 दिन होते हैं। तो 365 से आप क्या करोगे? इसे भाग दे दोगे। इसे भाग दे दिया आपने, कितना आ गया? 73 एकम 73, 73 पंजे 365, 1/5 आ गया ये काट के। ठीक है, एक काट के जो है 1/5 आ गया। 1/5 क्या आया है मेरे दोस्त? ये आपका साल आया, यानी 1/5 ईयर है ये, यानी 1/5 साल हो गए। तो अब जो है समय 73 दिन नहीं रहा, समय क्या बन गया आपका? 1/5 बन गया। चलिए अब लेकिन सर यहाँ रेशो में क्या लिखे हैं? रेशो की दिक्कत है। तो जब भी आपको एक चीज और बता देते हैं यहाँ पे हम, कभी कभी आपने क्वेश्चन देखे होंगे कि 2 सही 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालो। ठीक है, इस तरीके से आपको समय दे रखा हुआ क्वेश्चन में, आपने देखे भी होंगे। तो 2 का तो आप निकाल दोगे, लेकिन सर इस आधे का क्या करें? आधे वर्ष का। तो वही चीज आपको सिखा रहा हूं मैं यहाँ पे। जब यदि समय आपको इसे फ्रैक्शन में दे रखा हो, समय आपको ऐसे फ्रैक्शन में दे रखा हो, तब क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। 1/5 आपको समय दे रखा है, रेट कितनी दे रखी है मेरे दोस्त? रेट दे रखी है आपको 1/5। जस्ट रेट की आप क्या कर दोगे? इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। टाइम की मल्टीप्लाई आपने रेट से कर दी तो कितना आगे? 1/25 बन गया ये। तो वही चीज जो है आपकी आ गई। अब आप क्या करोगे? सर यहाँ पे 25 लिख देंगे, अनुपात का निशान लगाएंगे, इस 5 में हम 1 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा? 26 बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं किसी भाई को। ठीक है, बहुत आराम से समझा रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ मैं, जिससे आपको चीज़ें जो है अच्छे से समझ आ सकें। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। 25 हो गया, 25 बन 125 हो गया। ठीक है, यहाँ यानी दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया? 125 आ गया। यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया 6 36, 3 6 दूनी 12, 3 15, 156 आपका यहाँ पे आ गया। यानी प्रिंसिपल आपका 125 का रेशो आ गया और अमाउंट का जो है 156 रेशो आ गया। यदि आप निकालना चाहें चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 31 कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी आपके पास प्रिंसिपल का भी रेशो है, आपके पास मिश्रधन का भी रेशो है, आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज का भी रेशो है। तो ये तो पहले जैसा ही बन गया, पहले 2 क्वेश्चन कराए थे, सेम वैसा ही है। अब क्या है इसमें? कुछ नहीं है सर, हमें जो दे रखा है हम उसको उसके बराबर रख लेंगे। तो मेरे दोस्त आपको दे क्या रखा है? सर हमें दे रखा है मूलधन। मूलधन कितना दे रखा है? 1000 दे रखा है, लेकिन हमारा जो मूलधन है वो 125 है। ठीक है, रेशो के हिसाब से तो 125 है। तो भैया दोनों को इसके बराबर रख लोगे, आपने इसके बराबर रख लिया। तो भैया ये इससे कितना गुना हो गया? ये इससे हो गया 8 गुना। ठीक है, 125 × 1000, ये 8 गुना हो गया। तो इसको भी आप क्या करोगे? इसको भी, यानी जो भी निकालना है आपको, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो इसको भी 8 गुना कर दोगे। तो 8 एकम 8 हो गया और 8 या 24 हो गया। 248 जो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। यानी ऑप्शन ए जो है आपका एकदम सही हो गया। यानी आपको इस तरीके से 73 दिन
यदि आपको समय दे रखा है, दिन में दे रखे हैं, तो आप जो है आराम से अब निकाल पाओगे, ठीक है, बिना किसी फॉर्मूले के। यदि इस क्वेश्चन को आप फॉर्मूले से करते लगाते बहुत मुश्किल होती है आपको, ठीक है, ये बात आप अच्छे से समझते होंगे, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक कि जो 3 क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। और मैं आपको 100 क्वेश्चन कराऊंगा, 100 क्वेश्चन एकदम निचोड़ है चक्रवृद्धि ब्याज का, ठीक है। एक भी क्वेश्चन जो है नहीं रहेगा आपका, कोई भी बुक उठा के देख लेना, ठीक है, कोई भी बुक उठा के देख लेना, आराम से हर एक क्वेश्चन, लेटेस्ट टीसीएस वाले क्वेश्चन जो है आप आराम से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारे अपडेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। सिर्फ 100 क्वेश्चन और आपका ये चैप्टर जो है एकदम पक्का हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, जब क्वेश्चन इस तरीके से लैंग्वेज में आ जाए, कह रहा है 1200 रुपए पर 20% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, ठीक है, जब ब्याज की दर जो है चक्रवृद्धि वार्षिक हो। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे आपको मूलधन 1200 दे रखा है, रेट आपको 20% दे रखी है, टाइम आपको 2 वर्ष दे रखा है। पूछा क्या है मेरे दोस्त, पूछा आपसे चक्रवृद्धि ब्याज है, तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, रेट उठा लाओगे। रेट कितनी है मेरे दोस्त, रेट है आपकी 20%। 20% को आप क्या लिख सकते हो सर, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 1/5 जो है आप लिख सकते हो। अब 1/5 लिखते ही आपके मन में एक बात आ गई होगी कि यहाँ पे 1 क्या है और 5 क्या है। तो मेरे दोस्त 5 जो है यहाँ पे क्या होता है, सब नीचे वाला जो होता है वो हमेशा मूलधन होता है, यानी प्रिंसिपल होता है। वहीं ऊपर वाले की बात करें वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। यानी 5 रुपए पे आपको 1 रुपए ब्याज के रूप में मिल रहे हैं। तो भैया क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन में आप क्या बचा, कुछ नहीं बचा सर। एक तरफ P लिख लो, एक तरफ A लिख लो। P आपका मूलधन होता है, A आपका मिश्रधन होता है। चलिए मूलधन की बात करें मेरे दोस्त, तो मूलधन आपका यहाँ पर कितना दे रखा है सर, मूलधन हमारा 5 है। अनुपात का निशान लगाओगे, जस्ट इसमें इसको जोड़ दोगे, 5 और कितना हो गया, 6 हो गया। आपको बताया था मैंने कि ये क्यों जोड़ते हैं, ठीक है। तो जैसा कि एक बार फिर से बता देता हूँ, ये मूलधन है आपका, ये चक्रवृद्धि ब्याज है। यदि मूलधन में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ दोगे तो क्या आता है मेरे दोस्त, मिश्रधन आता है। तो मिश्रधन का ही रेशो पूछा था आपसे, तो 5 और 1 6 हो गया। मिश्रधन का रेशो जो है 5:6 जो है आपका आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अगला नंबर क्या होता है, अगला नंबर सर होता है समय देखना है कि कितना समय दे रखा है। तो आप देख रहे हो समय यहाँ पे कितना वर्ष दे रखा है सर, 2 वर्ष का हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, कुछ नहीं है आपके लिए। अब तो आप चाहे 2 का पूछे, 3 का पूछे, 2.5 का पूछे, आप जो है आराम से निकाल पाओगे। पावर आपने 2 लगा दी। चलिए 5 की स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 25 आ जाएगा। 6 की स्क्वायर करेंगे कितना आएगा मेरे दोस्त, 36 आ जाएगा। यानी मूलधन का रेशो 25 है, मिश्रधन का रेशो 36 है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का रेशो कितना होगा मेरे दोस्त, चक्रवृद्धि ब्याज का रेशो आपका आ जाएगा 11। चक्रवृद्धि ब्याज का रेशो कितना आ गया, 11 आ गया। चलिए मूलधन आपको रेशो के हिसाब से आपका मूलधन कितना है मेरे दोस्त, रेशो के हिसाब से मूलधन है 25, लेकिन आपको दे कितना रखा है सर, ये 1200 दे रखा है हमें। कुछ नहीं घबराना बिल्कुल भी सर, मूलधन के बराबर इस मूलधन को रख देंगे। मूलधन के बराबर आपने मूलधन को रख दिया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए अब क्या करना है सर, अब देखना है कि इससे कितना गुना है। तो इससे कितना गुना होगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा इससे 48 गुना। अगर किसी को दिक्कत आती है कि इससे कितना गुना है कैसे पता करें, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना। ये जो नीचे दे रखा है 1200, इसको ऊपर लिखोगे, ये जो ऊपर दे रखा है 25, इससे भाग दे दोगे, तो जो भी आएगा वो उससे उतना ही गुना होगा। ठीक है, एक एक स्टेप आपको धीरे धीरे समझा रहा हूं जिससे आगे कोई कंफ्यूजन रहे ही ना। तो ये इससे 48 गुना हो गया। तो मेरे दोस्त आप क्या करोगे, इसको भी 48 गुना कर दोगे। ठीक है, तो 11 8 88 हो गया, बचा कितना, 8 बचा आपका। 11 चौक 44 हो गया, 44 और 8 कितने होते हैं, 52 होते हैं। यानी 528 जो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, 528। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया, ऑप्शन आपका डी जो है एकदम सही हो गया। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बहुत आराम से कर पाओगे, एक एक क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, अब तो ठीक है, लेकिन आपको ध्यान इन्हीं का रखना है। ये 2 स्टेप हैं, ये 2 स्टेप अगर आपने क्रॉस कर लिए तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है आपके लिए, और 2 स्टेप तो आपको अच्छे से समझ आ ही गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। कह रहा है 10,240 रुपए पर
12.5% यानी 12.5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज की दर वार्षिक संयोजित है। ठीक है, यानी आपको यदि जब रेट इस तरीके से दे दे तब क्या करोगे। जैसे तो आपको नॉर्मल 10%, 20% ये सब दे रखी होती हैं, यदि रेट इस तरीके से दे दे, पॉइंट में दे दे, तब क्या करोगे। तो कुछ नहीं घबराना, बहुत आसान है। रेट को उठा लाओगे मेरे दोस्त। रेट कितनी है मेरे दोस्त आपकी, रेट है 12.5%। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है सर, ये होती है 1/8। याद रख लेना इस चीज को, ठीक है, कि आपको सॉल्व ना करना पड़े। ठीक है, यदि वहां बैठ के आप एग्जाम में इसे सॉल्व करने बैठ रहे हो तो आपकी तैयारी करने का बेकार है। चलिए बता देते हैं ये आया कैसे है। तो ये 12% है आपका, प्रतिशत के नीचे 100 लग गया। ठीक है, पॉइंट हटेगा, नीचे 0 हो जाएगी, काट दो। 25 पंजे 125 हो गया, 25 चौके 100 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 5 अट्ठे 40 हो गया, कितना आ गया 1/8 आ गया। ठीक है, तो यहां से आया ये 1/8। तो इस बात को ध्यान रखना हमेशा कि जब भी 12.5% आपको कहीं भी नजर आए तो वो उसका मतलब क्या होगा मेरे दोस्त, उसका मतलब होगा 1/8 होगा। चलिए 1/8 आ गया, तो एक क्या है यहाँ पे, 8 क्या है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। सबको पता है कि 8 जो होता है वो हमेशा मूलधन होता है और जो ऊपर वाला होता है वो हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। चलिए तो यहाँ पे लिख लेते हैं मूलधन, एक तरफ लिख लेते हैं मिश्रधन। अब इनका रेशो में लिख लो इनको। सर मूलधन हमें 8 दे रखा है, 8 आपने लिख लिया। मिश्रधन की बात करें मेरे दोस्त तो मिश्रधन कितना होगा सर, मिश्रधन निकालने के लिए जस्ट इसमें इसको जोड़ दो, यानी नीचे वाले में ऊपर वाला जोड़ दो, मिश्रधन आ जाएगा। तो 8 में 1 जोड़ा मेरे दोस्त, कितना आ गया 8 और 1 9 हो गया। ठीक है, चलिए अब आपसे कहे कि समय कितना दे रखा है, कि समय कितना दे रखा है आपको, तो समय यहाँ पे आपको 3 वर्ष का दिया हुआ है। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हो यहाँ पे समय आपको कितना दे रखा है, 3 वर्ष का दे रखा है। तो कितना का भी समय दे दे, हमें क्या करना है, हमें तो जस्ट पावर लगानी है। तो भैया यहाँ पे 3 पावर लगा दी, यहाँ पे 3 पावर लगा दी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 8 की क्यूब कर लो। 8 की क्यूब कितनी होती है सर, 8 की क्यूब होती है 512। ठीक है, 7 की क्यूब कितनी होती है 729 होती है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, यानी 8 की क्यूब, 8 की घन जो है 512 और 7 की घन 729। ये तो आ गया आपका प्रिंसिपल का, ये आ गया आपका मिश्रधन का रेशो। भैया दोनों में अंतर कर लोगे, तो अंतर करोगे तो क्या आएगा आपका, तो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। तो भैया चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, 9 में से 2 गया 7 आ गया, भैया 2 में से 1 गया, 7 में से 5 गया 2 बचा, यानी 217 जो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम समझाते हुए चलेंगे, एक एक क्वेश्चन आपको समझाएंगे, एक एक क्वेश्चन आपको कराएंगे। ठीक है, कोई डाउट जो है नहीं रहने वाला है, बस थोड़ा पेशेंस रखिए। पेशेंस रखेंगे तो चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। यदि आप उछलते रहेंगे तो आपको चीज़ें नहीं समझ आएंगी, फिर आप जो है मिक्स जो है क्वेश्चन पढ़ते रहिए, कुछ नहीं होना आपका। चलिए 512 आपको मूलधन दे रखा है और 10,240 आपको यहाँ पे मूलधन दे रखा है। सर ये रेशो के हिसाब से 512 है, लेकिन मूलधन जो है हमें क्वेश्चन में दे रखा है 10,240। तो भैया 512 को 10,240 के बराबर आप रख दोगे। ठीक है, आपने रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। जो क्वेश्चन में आपको चीज दे रखी है उसको उसके बराबर रख दो। चाहे कल को यहाँ पे मिश्रधन के दे रखा होगा क्वेश्चन में, तो मिश्रधन के बराबर रख देना। आगे क्वेश्चन कराऊंगा, फिक्र मत करो। ठीक है, ये अब देखना है कि ये इससे कितना गुना हो गया। सर ये जो होगा ये इससे 20 गुना हो जाएगा। कितना हो गया मेरे दोस्त, ये इससे 20 गुना हो गया। तो इसको भी आप क्या करोगे, इसको भी 20 गुना कर दोगे। तो ये हो गया आपका 434 और ये 0 का 0, यानी 4,340 जो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। 4,340 यानी ऑप्शन सी जो है आपने उड़ा दिया। बहुत आसान है, कुछ नहीं है इन क्वेश्चन में। ठीक है, यदि आप बिना फॉर्मूले के इस ट्रिक से जाओगे, यानी इस तरीके से क्वेश्चन को करोगे, तो आप जो है हर एक क्वेश्चन कर पाओगे। और आगे मैं करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, आगे मैं करके दिखाऊंगा आपको, हर एक क्वेश्चन करोगे। ठीक है, चाहे अब जो लेटेस्ट टीसीएस के क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी करोगे, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन पांचों जो है अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि किसी भी भाई को, किसी भी दोस्त को कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे आने वाली क्लास में जो है उन कमेंट को ले लिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। जैसा कि आप देख रहे हैं, कह रहा है 2,000 रुपए का 10% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष 6 माह का 1 वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है। यानी 1 साल 6 महीने का आपको चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा है। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कुछ नहीं है इन क्वेश्चन में। दिन का आपने कर लिया, अब महीने का आ गया है कि अगर महीना दे रखा हो साथ में तो कैसे करेंगे। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। चलिए देखते हैं।
रेट उठा लाओगे मेरे दोस्त, रेट आपको कितनी दे रखी है, रेट आपको 10% दे रखी है। तो भैया रेट को 10% को आप क्या लिख सकते हो, 1/10 लिख सकते हो। किसी भाई कोई दिक्कत नहीं, सबको पता है कि 1/10 कैसे आया। चलिए अब 1/10 में 1 क्या है, 10 क्या है, सबको पता है, नहीं पता दोबारा सुन लो, ठीक है। हमें क्या दिक्कत है बार बार बताने में, सुन लो दोबारा से, कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर होने चाहिए। चलिए 10 जो होता है नीचे जो आया होता है वो हमेशा क्या होता है मेरे दोस्त, हमेशा आपका प्रिंसिपल होगा। वही जो 1 होगा वो हमेशा आपका, यानी जो ऊपर होगा वो हमेशा आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त, यदि आपके पास 10 रुपए थे, उस पर आपको ब्याज के रूप में 1 रुपया ही मिला, ठीक है। 10 रुपए पे 1 रुपये ब्याज मिला। ये कब हुआ, ये जब रेट से हमने उठाई, यानी रेट से हमने खेलना स्टार्ट किया, तब हुआ ये ऐसा, ठीक है। फिक्र नहीं करनी है, हर स्टेप में आपको यही करना है। यहाँ पे क्या लिखते थे सर, एक तरफ यहाँ पे प्रिंसिपल लिख लो और एक तरफ अमाउंट लिख लो। एक तरफ प्रिंसिपल लिख लिया आपने, एक तरफ अमाउंट लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं किसी भाई को, ठीक है। प्रिंसिपल आपका कितना दे रखा है सर, प्रिंसिपल तो हमारा 10 दे रखा है, अनुपात का निशान लगाएंगे। अब मिश्र धन की बात करें, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, दोनों को जोड़ दो, 10 और 1 11 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये तो था आपका 1 वर्ष का, यानी समय आपको कितना दे रखा है, समय आपको दे रखा है 1 वर्ष और 6 माह। 1 वर्ष की कहानी तो आपने यहाँ पे पूरी कर दी, यानी यदि पावर 1 लगा दोगे इनकी तो ये 1 वर्ष का हो जाएगा। पावर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं है, जब 1 दे रखा है तो भैया उसका मतलब भी वही हुआ। अब बात आती है कि इस 6 माह का क्या करें। जैसे पिछले क्वेश्चन में 73 दिन दे रखा था, तो वैसे ही यहाँ पे आपको 6 माह दे रखा है। वहां पे हमने क्या किया, वहां पे हमने दिन दे रखे थे तो 365 से भाग दे दिए, क्योंकि एक साल में 365 जो है दिन होते हैं, लेकिन यहाँ पे 6 महीने दे रखे हैं। तो क्या करोगे, तो सर 6 महीने दे रखे हैं तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो भैया 12 से भाग दे दो। 12 से भाग दिया तो क्या बन गया सर, 1/2 जो है वर्ष बन गए, 1/2 जो है वर्ष बन गए। कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से समझ आए कि ये जो 1/2 कैसे आया। चलिए 1/2 जो है आपके पास क्या आ गए, 1/2 जो है आपके पास वर्ष आ गए, ठीक है, ईयर आ गए। याद आया वो कुछ पॉइंट जब मैंने आपको बताया था कि यदि आपको ऐसे करने को दे दे, यानी इतने साल का ब्याज निकालने को कह दे तो कैसे करते थे। तो 2 का तो आप निकाल देते थे, लेकिन ये जो 1/2 का मैंने सिखाया था, क्या करते थे, जब भी फ्रैक्शन में आएगा आपके पास, कोई टाइम फ्रैक्शन में आ जाता है यानी बटे में आ जाता है, क्या करना है सर, रेट को उठा लाओ, दोनों की आपस में गुणा कर दो। रेट को उठा लाओ, दोनों की आपस में गुणा कर दो, तो कितना आ गया सर, 1/20 आ गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक बहुत आराम से समझाया था मैंने, हर चीज को समझाया था। जब भी टाइम आपका जो है फ्रैक्शन में पहुंच जाएगा, आप क्या करोगे, जस्ट रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे, 1/20 जो है आपका आ गया। 20 को यहां लिख लिया आपने मेरे दोस्त, और 20 में 1 जोड़ा, 21 जो है आपका यहां आ गया, ठीक है। यानी 1/10 जैसा ही बन गया, 1/20 बन गया। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो भैया ये तो हो गया आपका 200, ठीक है। यहाँ की बात करें, ये कितना हो, 11 एकम 11, 1 बचे 11 दूनी 22 और 1 23, 231 आ गया। यानी मूलधन का आपका पास रेशो जो है 200 आ गया। वहीं मिश्रधन की बात करें 231 आपके पास रेशो आ गया। भैया दोनों का अंतर निकाल लो तो आपके पास 31 जो है कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, रेशो आया है आपका, ठीक है, रेशो आया है। अब आप देख रहे हो कि सर क्वेश्चन में जो हमें मूलधन दे रखा है, मूलधन कितना दे रखा है, 2000 दे रखा है, लेकिन रेशो के हिसाब से मूलधन मेरे दोस्त कितना आया है, 200 आया है। 200 दे रखा है, 2000 दे रखा है सॉरी, और 200 आया आपका रेट के हिसाब से, यानी रेशो के हिसाब से जो है 200 आया। क्या करते थे, जो दे रखे हैं क्वेश्चन में उनको आपस में बराबर रख लो। सर हमें मूलधन दे रखा है और मूलधन के बराबर हमने रख दिया, तो 200 के बराबर आपने 2000 को रख दिया। कितने गुना हो गया सर, ये 10 गुना हो गया। इससे यदि 200 की 10 से गुना करेंगे 2000 आ जाएगा। हमें निकालने को कहा है चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, तो मेरे दोस्त इसको भी आप क्या करोगे, इसको भी 10 से गुना कर दोगे, तो ये कितना आ गया, 310 जो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। यानी ऑप्शन आपका ए जो है एकदम सही हो गया, ठीक है, एकदम सही हो गया। कुछ नहीं है इन क्वेश्चन में, ठीक है, बस आपको बिना फॉर्मूले करना है और आराम से इस तरीके से करना है। हर एक क्वेश्चन करोगे और आगे मैं आपको वो क्वेश्चन करके भी दिखाऊंगा, ठीक है, हर एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। जितने भी अपडेटेड क्वेश्चन है सारे लेके आऊंगा आपके लिए, तो आपको फिक्र नहीं करनी। 100 क्वेश्चन जो है निचोड़ है, एकदम निचोड़, ठीक है। इसको करके चले जाओ, किसी भी एग्जाम में चले जाना, इसको करके चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला, ये मेरा वादा है आपसे। चलिए
यहाँ तक की कहानी आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि 1 वर्ष 6 माह का जो है कैसे करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, जिससे यदि किसी को डाउट होगा ऐसे क्वेश्चन में तो वो क्लियर हो जाए। चलिए दोस्तों बात करें क्वेश्चन की। क्वेश्चन है आपका 7, कह रहा है 1500 रुपए पर 20% ब्याज की दर से 1 वर्ष 5 माह का, कितने का, 1 वर्ष 5 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। यानी पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन करना कैसे है, जस्ट वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से भी ट्राई कीजिए कि आपने सीखा कितना है। ठीक है, यदि नहीं होता है तो देख लीजिए सॉल्यूशन। चलिए करते हैं इसको। आपको रेट कितने दे रखी है मेरे दोस्त, रेट आपको दे रखी है 20% की। रेट उठा लाओगे, रेट उठा लाए 20%। ठीक है, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आएगा सबसे पैनी नजर किस पे रखनी है आपको, रेट पर रखनी है, यानी दर जो दे रखी होगी उस पे ही रखनी है आपको। तो भैया 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी मेरे दोस्त, 1/5 हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो आपके पास कितना आ गया, 1/5 आ गया। तो 1/5 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। सर 1 क्या होता है, 5 क्या है, आपने बता रखा है हमें। सर 1 जो होगा वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है और 5 जो होता है वो हमारा मूलधन होता है। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये जो है इसलिए बताया जा रहा है कि आगे आप किसी को अगर समझाते हो क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए कि 1/5 में ऐसा क्या हुआ। ठीक है, कि 5 क्या है और 1 क्या है, आपको पता होना चाहिए। चलिए यहाँ पे क्या लिखते हैं सर, यहाँ पे प्रिंसिपल लिख लिया, यहाँ पे अमाउंट लिख लिया। मूलधन आपको कितना दे रखा है रेशो के हिसाब से, सर मूलधन जो है हमारा रेशो के हिसाब से 5 आया है, यहाँ पे 5 लिख दिया, अनुपात का निशान लगाया। फिर क्या करते थे मिश्र धन के लिए, सर मिश्र धन के लिए जस्ट इसमें इसको जोड़ दो, इसमें इसको जोड़ दो। क्यों जोड़ते थे बता चुका हूं। तो 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया। अब एक बार नजर हम टाइम पे मार लेते हैं, यानी समय कितना दे रखा है सर, 1 वर्ष 5 माह का दे रखा है। कितने का दे रखा है मेरे दोस्त, 1 वर्ष 5 माह का। ठीक है, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको, बिल्कुल निचोड़ करा रहा हूं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। 1 वर्ष का तो आपका हो गया, यदि इन पे पावर 1 लगा दोगे तो 1 वर्ष के बाद वो ये पावर लगाने की जरूरत होती नहीं इन पे। ठीक है, पावर लगाने की जरूरत नहीं होगी इन पे, क्योंकि 1 पे यदि 5 की पावर यदि 1 लिखोगे तो भैया 5 ही तो होगा वो। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। 1 वर्ष की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन जो कहानी है वो 5 वर्ष की फंसी हुई है। यहाँ पे 5 वर्ष दे रखा है, पिछले वाले क्वेश्चन में 6 वर्ष था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में 5 वर्ष है। कुछ नहीं घबराना, माह दे रखे हैं यानी महीने दे रखे हैं, साल बना लो। कैसे, सब 12 से भाग दे दो तो ये साल बन गए 5/12। लेकिन सर ये कट तो रही नहीं है, नहीं कट रहे हैं, मत काटो, क्या जरूरत है काटने की, नहीं कट रहे हैं तो कुछ सोच समझ के ही बनाया हुआ क्वेश्चन। 5/12 जो है आपका समय आ गया। ठीक है, फिर क्या करते थे सर, रेट से मल्टीप्लाई कर दो। जब भी ऐसा फ्रैक्शन में समय आएगा यानी बटे में समय ऐसे कभी भी आपको दिखाई देगा तो जस्ट रेट को उठाओ और मल्टीप्लाई कर दो, यानी 1/5 की आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, 5 से 5 खत्म हो गया तो आपके पास कितना आ गया, 1/12 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, 1/12 कैसे आया अच्छे से समझाया मैंने। ठीक है, अब आपका जो खेल है वो 1/12 का है। कितने का है मेरे दोस्त, 1/12 का है। ठीक है, 12 क्या हो गया आपका सर, 12 तो हमारा मूलधन हो गया, और 12 में यदि हम 1 जोड़ दें तो कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा आपको, पिछले क्वेश्चन में भी और इस क्वेश्चन में भी। चलिए, यदि ये कटते हैं तो काट सकते हो, नहीं कटते हैं तो मत काटो, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। तो भैया 12 पंजे कितना हो गया, 60 हो गया। 13 छक कितना हो गया, 78 हो गया। ठीक है, इन दोनों में अंतर कितना आया सर, 18 का अंतर आया, वही होगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का रेशो। चक्रवृद्धि ब्याज का रेशो क्या होगा, वही होगा। ठीक है, 18 आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप चाहो तो इनको काट भी सकते हो, काट के इन्हें छोटा कर दोगे तो आपको कैलकुलेशन जो है बहुत कम करनी पड़ेगी। तो एक बार आपको ट्राई करके बता देता हूँ कैसे काटना है। ठीक है, वो भी पता होनी चाहिए चीज़ें। चलिए इसको हम हटा देते हैं, चीज़ें सब पता होनी चाहिए। तो भैया 6 एकम 6 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। यानी जब भी कटेगा तो आपको रेशो में जो है इस तरीके से काटने, क्रॉस में काटने, कभी सीधे मत काटने, इस बात को ध्यान रखना। क्रॉस में कटेगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कट सकता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो आपके पास अब फाइनली रेशो कितना आ गया मेरे दोस्त, सर 5 दूनी 10 हो गया, और यहाँ पे 13 का 13 रहा, 13 एकम 13 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा सर, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 3। तो आपको काट के जो है कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, बस इस बात को आपने ध्यान रखना है। तो भैया मूलधन आपको कितना दे रखा है सर, मूलधन जो है हमारा वो 1500 दे रखा है, लेकिन रेशो के हिसाब से कितना है, रेशो के हिसाब से 10 आया है आपका। तो भैया मूलधन के बराबर मूलधन रख दो 1500। कितने गुना हो गया सर, ये हो गया हमारा
150 गुना, ठीक है, कितना हो गया 150 गुना हो गया। ये 150 गुना हो गया तो जो भी निकालना है उसको भी 150 गुना कर दोगे, तो भैया 15 दिया 45 हो गया, 450 आपका क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। यानी ऑप्शन सी जो है आपका एकदम सही हो गया। तो कितना आसान है इस तरीके से क्वेश्चन को करना। हर एक क्वेश्चन हो रहा है, चाहे वो दिन में आ जाए, चाहे वो महीने में आ जाए, चाहे वो कितने भी साल में आ जाए। यकीन ना आए तो प्रीवियस ईयर की कोई बुक उठा के करके देखना, हर एक क्वेश्चन होगा, बिना अटके होगा। बस कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से समझना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं है, 2 स्टेप है मुश्किल से, उन्हें आप समझ ही गए होंगे। चलिए उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक जो है अच्छे से क्लियर होगा एकदम। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8। जैसे कि आप देख रहे हैं हर एक क्वेश्चन कराने वाला हूं, हर एक, ठीक है, निचोड़ है एकदम। ये कह रहे हैं 900 रुपए की राशि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज रूप से संयोजित है पर निवेश की जाती है। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तो मिश्रधन आपको पूछा है। अब तक क्या पूछता था, अब तक जो पूछता था ये हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछता था, लेकिन इस बार क्या पूछा है मेरे दोस्त, इस बार आपसे मिश्रधन पूछ लिया है। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं 3 चीजें होती हैं, मूलधन होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है, मिश्रधन होता है, ठीक है। इनमें से आपको कोई एक चीज दे देगा और 2 पूछ लेगा, तो वही चीज है। इस बार चक्रवृद्धि ब्याज ना पूछ के आपसे मिश्रधन पूछ लिया, तो बिल्कुल नहीं घबराना, ठीक है। किसी भी फॉर्मूले से नहीं करना, जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। रेट को देख लो, रेट कितनी है, 10% है, रेट को उठा लाओगे तो रेट है आपकी 10%, ठीक है। तो कितना हो गया, 1/10 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक सबको पता है 10% को हम 1/10 लिख सकते हैं। 10 क्या है यहाँ पे, 10 जो 10 होता है हमारा वो मूलधन होता है। वहीं चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है सर, 1 होता है हमारा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर यहाँ पे एक तरफ P लिख लो, एक तरफ A लिख लो, हमेशा करना ही है, ठीक है। P मतलब मूलधन, A मतलब मिश्रधन। हिंदी वाले भाई भी ऐसे ही लिखें, P और A ही लिखें, समय बचेगा, ठीक है। समय क्यों बचेगा, या आप मूलधन लिखोगे इतना लंबा हिंदी में तो टाइम कंज्यूम होगा, इसलिए P और A इतनी समझ तो आपको होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश भी आती है किसी भी एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या होता है सर, ये 10 हमें दे रखा है मूलधन, तो 10 आपने यहाँ पे लिख लिया। मिश्रधन की बात करें, जब मिश्रधन निकालना हो सर जस्ट इसमें इसको जोड़ दो, तो कितना आ गया, 11 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला स्टेप क्या है सर, अगला स्टेप है हमें टाइम देखना कि कितना हमें समय दे रखा है। सर समय यहाँ पे हमें 2 वर्ष का दिया हुआ है। अब तो भैया ये 2 वर्ष का दे, या 3 वर्ष का, या 4 वर्ष का, या 2.5 वर्ष का, या 3.5 वर्ष का, आराम से कर पाओगे आप, क्योंकि सिखा चुका हूं मैं आपको। 2 वर्ष का समय है तो पावर में आपने 2 लगा लिया, ठीक है, पावर में आपने 2 लगा लिया। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है सर, 100 होता है। 11 का स्क्वायर कितना होता है सर, 121 होता है। भैया दोनों में अंतर कितना आएगा सर, 21 का अंतर आ जाएगा। जो अंतर आएगा वही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का रेशो होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए जो करते आए वही कर रहे हैं अब तक, ठीक है। 8वां क्वेश्चन चल रहा है हमारा। हमें मूलधन रेशो के हिसाब से 100 है, लेकिन हमारा यहाँ पे कितना दे रखा है सर, 900 दे रखा है। रेशो के हिसाब से 100 है, क्वेश्चन में 900 दे रखा है। तो आपको क्या करना है, जस्ट मूलधन के बराबर मूलधन को रख दो, यानी 100 के बराबर आपने इस 900 को रख दिया, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो भैया इससे कितना गुना हो गया सर, 9 गुना हो गया। 100 में 900 होते हैं, ये 9 गुना हो गया। अब हमसे पूछा क्या है, पूछा है हमसे मिश्रधन। तो मिश्रधन का रेशो कौन सा सर, मिश्रधन का रेशो जो है 121 है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज तो हमसे पूछा ही नहीं है, ठीक है। यदि निकालने को कहे तो आप जो है चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ से निकाल सकते हो, उस 21 के इस 9 से गुणा करके। लेकिन यहाँ मिश्रधन पूछा है तो मिश्रधन का रेशो कितना है सर, 121 है। सर इसको भी 9 से गुणा कर दो। जब ये 9 गुना है तो इसको भी 9 गुना करो, तो 9 एकम 9 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, 1 बचेगा, 9 एकम 9 और 1 10, यानी 1000 जो है 89 जो है आपका आंसर आ गया, यानी ऑप्शन आपका बी जो है सही हो गया, यानी 1089 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको अब जो है अच्छे से समझ आया होगा कि कुछ भी दे दे ये आप कर पाओगे, यानी 3 चीजें ही देगा, या तो मूलधन दे देगा क्वेश्चन में, या मिश्रधन दे देगा क्वेश्चन में, या चक्रवृद्धि ब्याज भी दे सकता है क्वेश्चन में। बस उसको उसके बराबर रख लोगे, जितने गुना वो है उसको जो भी निकालना है उसको भी उतने ही गुना कर दोगे। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आ गया होगा, मिश्रधन निकालना आपको आ गया होगा। यदि आप किसी फॉर्मूले से जाते तो भैया कैलकुलेशन में फंसना ही है, और उम्मीद रहती है कि जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्वेश्चन जो है इतना लंबा ले जाएगा, बहुत लंबा क्वेश्चन जो है, एक पेज पे आप जो है उस क्वेश्चन को ही सॉल्व करते रहोगे। लेकिन यहाँ तो 2-4 स्टेप है, मुश्किल से 2 स्टेप, क्वेश्चन आराम से होगा। हर एक क्वेश्चन हो रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो ये बेहतर तरीका है, बहुत बेहतर तरीका है। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को।
चलिए दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 9 के। कह रहा है 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है आपको 477 दे रखा है, निवेश किया गया मूलधन ज्ञात करें। तो भैया इस क्वेश्चन में अलग क्या है, आप जैसा कि पढ़ते ही समझ गए होंगे, इस बार हमें 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, यानी CI हमें निकालना नहीं है, इस बार दे रखा है। तो क्या करना है, जैसे करते आए वैसे ही क्वेश्चन को करना है। रेट को उठा लाओगे मेरे दोस्त, रेट आपकी कितनी है 12%। 12% को आप कैसे लिखोगे, अब तक 1/10 एक जो 20, 5%, 10%, 15%, 20% इस तरीके से आपने लिख के आपको पता है कैसे लिखते हैं। लेकिन अगर 12% आ जाए तो बस क्या करना है, 12 नीचे ऊपर लिखोगे और 100 से भाग दे दोगे। तो काट लो इसे, 4 तिया 12 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, कितना बचा 2, 4 पंजे 20, कितना आ गया 3/25 आ गया। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी मेरे दोस्त, 3/25 आ जाएगी। ठीक, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, बहुत आराम से होगा इस तरीके से। चलिए अब क्या करना है, आपके पास 25 जो दे रखा है ये आपका क्या होता है, ये हमेशा मूलधन होगा, और ये 3 जो होगा ये हमेशा क्या होगा मेरे दोस्त, ये हमेशा आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। एक तरफ आप P लिख लेते हो, एक तरफ आप A लिख लेते हो, कोई दिक्कत नहीं, वही सेम स्टेप है और सेम तरीके से ही करना है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो। चलिए 25 आपके पास मूलधन दे रखा है, अनुपात 25 में 3 आपने जोड़ दिया, कितना हो गया 28 जो हो गया आपका मिश्रधन का रेशो आ गया। अब टाइम कितना दे रखा है, टाइम सर हमें दे रखा है यहाँ पे 2 वर्ष का, कितना समय दे रखा है सर 2 वर्ष का हमें समय दिया हुआ है। तो पावर पे कितना लगेगा मेरे दोस्त, पावर पे जो है यहाँ पे 2 लग जाएगा, जो समय दे रखा है उतनी पावर जो है आप लगा दोगे। चलिए आगे करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, कुछ नहीं बचा इसमें। तो 25 की पावर 2 है तो कितना होता है 625 होता है, यानी 25 का स्क्वायर 625, 28 का स्क्वायर होगा 784। ठीक है, चलिए यानी आपके पास मूलधन का भी आ गया, आपके पास मिश्रधन का भी रेशो आ गया। आप चक्रवृद्धि ब्याज का रेशो निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। यदि हम इसमें से इसको घटा लेते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो है हमारा रेशो आ जाएगा। तो आपके पास जब इसे घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 159 जो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज का रेशो आ गया। ठीक है, अब अगला काम क्या होता था, अगला काम होता था हमें देखना कि क्वेश्चन में हमें दे क्या रखा है। सर पिछले क्वेश्चन में हमें मूलधन दे रखा होता था, लेकिन इस बार मेरे दोस्त मूलधन नहीं दे रखा है आपको, इस बार आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। तो मैंने आपको बताया हुआ कुछ भी दे दे इन तीनों चीजों में से आप आराम से कर पाओगे, कोई कहीं भी नहीं अटकोगे। सर 159 के बराबर हम क्या रख लेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज को रख लेंगे, यानी 477 को आपने रख लिया। ठीक है, तो ये इससे कितना गुना हो गया, ये इससे हो जाएगा 3 गुना, ये इससे 3 गुना हो जाएगा। तो आपको निकालने को कहा क्या है, निकालने को कहा है कि मूलधन ज्ञात करो, मूलधन को भी 3 गुना कर दोगे। मूलधन का रेशो कितना है 625, सर इसको भी हम 3 गुना कर दें तो कितना आ जाएगा 3 पंजे 15, 1 बचा 3 दूनी 6 और 1 7 और ये 3 चिंग 18, यानी 1875 जो है मेरे दोस्त आपका मूलधन आ गया। यानी 1875 ऑप्शन ए जो है आपका एकदम सही हो गया। यानी आपको अब चक्रवृद्धि ब्याज अगर दे रखा होगा तो उससे भी आपको मूलधन निकालना आ गया, मिश्रधन निकालना आ गया। तो कितना आसान है ये तरीका, ये तो आप अब समझ गए होंगे अब तक। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हो, कह रहा है किसी निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है आपको 1623 दे रखा है, यह राशि है, यानी आपसे मूलधन पूछा है। तो क्वेश्चन वही है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से भी ट्राई कीजिए बाबू। चलिए रेट आपको कितने दे रखी है, रेट आपको दे रखी है 10%। रेट आपको कितनी दे रखी है मेरे दोस्त 10%। 10% को आप क्या लिख सकते हो सर 1/10 लिख सकते हैं, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, अच्छे से समझ आया वो 1/10 क्यों लिखा है। सर एक तरफ हम यहाँ पे P लिखते हैं, एक तरफ यहाँ पे हम A लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ढूंढोगे करने के लिए ऐसे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना इस वीडियो के बाद। तो भैया 10 क्या होता है सर, 10 हमेशा मूलधन होता है और जो ऊपर दे रखा होता है ये हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो मूलधन मेरे दोस्त आपका कितना है सर 10 है। मिश्रधन की बात करें सर इसको इसमें जोड़ दोगे 10 और 11 हो गया आपका मिश्रधन। सर अब पावर पे क्या लगाएं, पावर पे लगाने की बात है। सर टाइम कितना दे रखा है हमें, सर टाइम तो थोड़ा हमें अटपटा सा दे रखा है। टाइम दे रखा है हमें 2.5 वर्ष का। तो भैया सिखा तो चुका हूँ आपको मैं पिछले क्वेश्चनों में कि जब भी ऐसे फ्रैक्शन में दे रखा हो तो क्या करते हैं। तो पहले तो हम 2 को सॉल्व करेंगे 2 के लिए, तो 2 के लिए पावर आप जो है इन पे 2 लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए
अब बात आती है कि आधे वर्ष का हम क्या करें। तो आधे वर्ष के भी सिखा चुका हूं भैया, 1/2 वर्ष ये ऑलरेडी है, ये वर्ष में है, महीने नहीं है, ध्यान रखना, इसको 12 से भाग नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी वर्ष है, ठीक है। तो क्या करते हैं सर, जस्ट रेट उठा लाओ, रेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो भैया कितना हो गया, 1/20 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 1/20 आ जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, आपको याद रहेगा, ठीक है। इसकी जेपीजी आपको मिल जाएगी, ठीक है, जैसे जैसे हमने सॉल्व किया है आपको डिक्टो मिल जाएगा पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ, ठीक है, कोई दिक्कत मत लो। तो भैया 1/20 जो आया है आपका, तो 20 तो सर यहाँ पे आ गया और 20 में हमने 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 21 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी बहुत फंसते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए अब आगे क्या किया जाए, आगे इसको सॉल्व कर लो। इसमें क्या है, कुछ नहीं है इसमें सर, 10 की स्क्वायर है, 10 की स्क्वायर कितनी होती है सर, 100 होती है। 11 की स्क्वायर कितनी होती है सर, 121 होती है, ठीक है। इसकी गुणा किससे करनी है, 20 से करनी है, इसकी गुणा 21 से करनी है, ठीक है। इस तरीके से बनेगा ये कुछ, ठीक है, इस तरीके से बनेगा कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए इसकी गुणा करेंगे तो ये 2000 बन जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2541, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मूलधन है आपके पास रेशो 2000 और मिश्रधन का रेशो है 2541, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन भी आप आराम से इस तरीके से कर पा रहे हो, जस्ट इस तरीके से। अब 2000 आपको मूलधन दे रखा है, लेकिन यहाँ पे मूलधन आपको दे रखा है, यहाँ पे आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 1623 का। तो भैया पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लें, तो कितना आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा यहाँ पे 541 आपका क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब भैया जो चीज दे रखी है उसको उसके बराबर रख लोगे। तो भैया 1623 आपको दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का रेशो है कितना, 541 है, दोनों को हमने बराबर रख लिया, 1623 के बराबर रख दिया। तो इससे कितना गुना हो गया सर, ये हो गया इससे 3 गुना। किसी भाई कोई दिक्कत नहीं, इससे 3 गुना हो गया। 3 गुना क्यों हुआ सर, 1623 को भाग कर दिया 541 से, 3 गुना हो गया, 3 गुना हो गया। जो भी निकालना है हमसे राशि पूछिए, तो भैया इस 2000 को भी आप 3 गुना कर दो तो कितना आ जाएगा, 6000 आ जाएगा। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं, 6000 आपका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी जो है आपने उड़ा दिया, ठीक है। कुछ नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, जस्ट तरीका आपको यही अपनाना है, याद रखना। हर एक क्वेश्चन कराऊंगा, कहीं नहीं अटकोगे इस चैप्टर में, ये वादा है मेरा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हो 11 कह रहा है किसी निश्चित राशि पर 33.5 वर्ष प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको 18 रुपये 50 पैसे दे रखा है। कह रहा है मूलधन ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन हमने क्यों ऐड किया है, जब आपको रेट जो है इस तरीके से भयंकर रूप में मिल जाए तब कैसे करोगे। तो बिल्कुल नहीं घबराना, जैसे करते आए हो वैसे ही करना है। तो रेट को उठा लाओगे मेरे दोस्त, रेट है आपकी 33 सही 1/3%। तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू बनती है वो कितनी बनती है, 1/3 बनती है, ठीक है। हमेशा याद रखना 33 सही 1/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी मेरे दोस्त, 1/3 बनेगी। चलिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब क्या करते हैं सर, एक तरफ P लिख लो, एक तरफ A लिख लो। सर जो ये 3 होता है ये हमेशा क्या होता है, नीचे वाला हमेशा मूलधन होता है, ऊपर वाला हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक इतने क्वेश्चन करके आए हो, अच्छे से समझ आ रहा होगा। मूलधन आपको कितना है दोस्त, मूलधन है आपका 3। वहीं मिश्रधन की बात करें सर, इसमें इसको जोड़ दो तो मिश्रधन आ जाता है। 3 में 1 जोड़ा आपने मेरे दोस्त, कितना आ गया, 4 आ गया। यानी 3:4 जो है आपका रेशो आ गया। किसका रेशो आ गया, मूलधन और मिश्रधन का रेशो आ गया। अब क्या करना है सर, आप समय देख लो एक बार कि समय कितना दे रखा है। समय हमें 3 वर्ष का दिया हुआ है, यहाँ पे कितने वर्ष का, 3 वर्ष का। तो पावर पे कितना लगेगा मेरे दोस्त, पावर पे लग जाएगा 3। तो पावर पे 3 लगा दिया सर, यहाँ भी 3 लगा दिया, यहाँ भी 3 लगा दिया। सबको पता है पावर पे क्यों लगाते हैं। चलिए 3 के क्यूब करोगे कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, ठीक है। 4 के क्यूब करोगे कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, दोनों में अंतर निकाल दो तो 14 में 7 गया, 7 बचा, 5 में से 2 गया 3। 37 जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशो आ गया। यानी 37 जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशो आ गया। कोई दिक्कत नहीं, जैसे किया है हमने पिछले क्वेश्चनों को वैसे ही जा रहे हैं हम। लेकिन क्वेश्चन में आप देख रहे हो यहाँ पे मूलधन ना देके यहाँ पे क्या दे दिया, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे हमें चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया है कितना, 18 रुपये 50 पैसे। लेकिन यह चक्रवृद्धि ब्याज रेशो के हिसाब से कितना है सर, 37 है। दोनों को बराबर रख लो, दोनों को बराबर रख लो। सर ये इससे कितना गुना हो गया, तो 18 दूनी 36 होते हैं, तो ये 37 यानी कितना हो गया, 1/2 गुना हो गया। 18.5 का दुगुना कितना होता है सर, 37 होता है, तो भैया 1/2 गुना हो गया,
ठीक है, नीचे वाला ऊपर लिखा जाता है, ऊपर वाला नीचे लिखा जाता है और भाग दे देते हैं। 1/2 गुना हो गया। आपसे निकालने को कहा है कि मूलधन ज्ञात करो, तो मूलधन निकाल लो, क्या दिक्कत है सर। 27 का भी हम क्या करेंगे 1/2 गुना कर देंगे। 27 का भी हम क्या करेंगे मेरे दोस्त 1/2 गुना कर देंगे। तो भैया 27 का आधा कितना होता है, 27 का जो आधा होता है वो 13.5 होता है, यानी 13 रुपये 50 पैसे आपका कितना आ गया, मूलधन आ गया। 13 रुपये 50 पैसे आपका मूलधन आ गया। ऑप्शन बी जो है आपने सही कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत हुई किसी क्वेश्चन में? बिल्कुल नहीं हुई। एक एक चीज जो है आपको अच्छे से बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाई कि कैसे कोई चीज क्यों आई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। कह रहे किसी निश्चित राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से 2/3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित जो है 9,327 रुपए है। कह रहे ये राशि क्या है, यानी मूलधन आपसे पूछा है। ये लेटेस्ट एमटीएस में क्वेश्चन पूछा और लेवल देख रहे हो क्वेश्चन का, एमटीएस में क्वेश्चन पूछा है, यकीन नहीं करोगे आप। ठीक है, ये 2019 के जो एग्जाम हुए थे एमटीएस के, उसमें इस क्वेश्चन को पूछा गया था आपसे। लेकिन आपको पता है कि अब ये जो क्वेश्चन है वो कैसे करना है। यदि इस तरीके से फॉर्मूले से जाते तो ये जो रेट है आपको, जो टाइम है आपको बहुत परेशान करता। लेकिन मैंने आपको तरीका बता दिया है कैसे करना है, तो आप जो है इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, और जो भी आंसर आता है वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, जिससे मुझे पता लगे कि आपको जो चीज़ सिखाई गई है वो आपको अच्छे से समझ आई है। यदि कोई भी दिक्कत आती है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में जो है आपकी जो क्वेरी हैं उनको ले लिया जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को आपके लिए होमवर्क में रखते हैं, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा किसी निश्चित राशि पर 16/2/3% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है आपको 650 दे रखा। ठीक है, कह रहा वह राशि ज्ञात करो, यानी आपको मूलधन निकालना है। रेट आपको 16/2/3% दे रखी है। ये इसीलिए करा रहा हूँ क्वेश्चन कि जो रेट जो है आप डरो नहीं रेट को देख के। ठीक है, रेट में कुछ नहीं है, रेट उठा लाओगे। रेट कितनी है 16/2/3% की। ठीक है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है मेरे दोस्त 1/6 होती है। एक बार सीख लो कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, 16/2/3 आपके पास दे रखा है प्रतिशत में। आप क्या करोगे, इस 3 की गुणा इस 16 से ऊपर कर दोगे। तो भैया 3 की गुणा 16 से करोगे, 16 त्या कितना होता है 48। 48 में ये 2 जो है जोड़ दोगे, कितना आ गया 50 आपका ऊपर आ गया। ये 3 नीचे था, इसको ऐसे ही रहने दो। ये जो प्रतिशत है आपका, इसका तो 100 लगता ही लगता है हमेशा, इसका आपको पता ही है। ठीक है, 50 एकम 50 हो गया, 50 दूनी 100 हो गया, 3 दूनी 6, कितना आ गया 1/6 आ गया। तो वही 1/6 जो है आपका यहाँ से आया है। आपने याद रखना है हमेशा कि 16/2/3% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/6 होती है। आपको एग्जाम में जो है इसे सॉल्व करने ना बैठना पड़े, ये पूरी कोशिश रखना। चलिए 1/6 आ गया, मूलधन लिखते थे यहाँ पे क्या लिखते थे मेरे दोस्त, मिश्रधन लिखते थे। क्वेश्चन में कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। फिर भी ये आपका मूलधन होता है और ये आपका मिश्रधन होता है। तो भैया मूलधन आपका कितना है सर, मूलधन 6 है। मिश्रधन की बात करें, दोनों को आपस में जोड़ दो, 6 और 1 कितना हो गया 7 हो गया। सर अगला नंबर होता था समय देखने का कि समय कितना दे रखा है। तो समय कितना दे रखा है मेरे दोस्त, 2 वर्ष का समय दे रखा है। पावर कितनी लगाओगे मुन्ना, पावर लगा दोगे 2 मेरे दोस्त। पावर आपने कितनी लगा दी 2 लगा दी, कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए 6 छिंग कितना होगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर जो है 36 होता है मेरे दोस्त। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इन दोनों में यदि अंतर निकालें तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 9 में 6 जाएगा 3 और ये 1 13 जो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। चक्रवृद्धि ब्याज का रेशियो आपके पास 13 आ गया। अब क्या करना है सर, हमें दे क्या रखा है क्वेश्चन में, सर हमें क्वेश्चन में 650 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में दे रखे हैं। यानी 13 के बराबर मेरे दोस्त क्या रखोगे, 13 के बराबर सर हम रख देंगे 650 को, जो दे रखा है उसको उस रेशो के बराबर रख लो। तो भैया 13 पंजे 65 यानी 5 और ये 0 का 0, ये कितना गुना हो गया सर 50 गुना हो गया। हमें निकालना क्या है मेरे दोस्त, राशि निकालनी है। राशि निकालनी है तो इसको भी आप क्या करोगे 50 गुना कर दोगे। ठीक है, 50 गुना करोगे, सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करके देखो, 5 छिंग 30 का 0, 3 बचेगा, 5 से 15 और 3 18 और ये 0 जो है 50 के साथ इसको ऐसे लिख लो। यानी आपके पास कितना आ गया मूलधन 1800 यानी ऑप्शन डी जो है आपका एकदम सही हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक तरीके से हमने सारे क्वेश्चन किए। ठीक है, यानी क्वेश्चन 13 तक जो है हम सीख चुके हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, मूलधन कैसे निकाला जाता है या मिश्रधन कैसे निकाला जाता है। तो
ये भी सीख चुके हैं कि टाइम अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, टाइम आपको नॉर्मल दे रखा हो 1 वर्ष 6 माह का, 1 वर्ष 5 माह का, तो कैसे सॉल्व करेंगे, टाइम आपको दिन में दे रखा हो तब कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस वाली क्लास में यानी आज की जो पहली क्लास में आपने क्या सीखा, ये सब इतनी सारी चीज़ें आपने सीख ली। जस्ट अलग अलग चीज़ नहीं बताई आपको मैंने, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट बताया और सारे क्वेश्चन जो हैं आपने आराम से लगा दिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे नेक्स्ट टाइप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो है हम आगे देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 14 से। तो दोस्तों यदि आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। यदि आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं परीक्षा लाइव के, जो लेटेस्ट अपडेटेड 100 क्वेश्चन का निचोड़ है, यदि आप वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक कहाँ मिलेगा आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे लिंक दे दिया गया है। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी थी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इससे आने वाली नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, जिससे उनको भी बेनिफिट हो सके। तो दोस्तों तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।